हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद दोस्तों। अ, आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और शायद आपको किसी ने इस तरह से नहीं बताया होगा, क्योंकि बहुत सारे डायबिटोलॉजिस्ट बन चुके हैं यूट्यूब पे, जिनके पास ना तो डिग्री है ना कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन वही है कि कोई भी डॉक्टर बन सकता है आज की डेट में यूट्यूब पे आके। चलिए, एनीवेज मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दूंगा आपको ऑथेंटिक नॉलेज। आज का टॉपिक है प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज से पहले की कंडीशन। और आप यकीन मानिए, ये जो कंडीशन है लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आपका दिमाग हिल जाएगा, सही में दिमाग का दही हो जाएगा, उस दही को जमा के खा लीजिएगा। बताता हूँ क्यों प्री डायबिटीज किसको कहते हैं। पहले तो ये बता दूं प्री डायबिटीज किसको कहते हैं, क्यों ये ज़्यादा खतरनाक है, शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक प्री डायबिटीज क्यों है। पहले ये मेरी बात सुन लेना, यही टॉपिक है। और इसको कैसे रिवर्स करना है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, कौन पेशेंट हैं जो ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं प्री डायबिटीज के। तो प्री डायबिटीज बोलते हैं जो डायबिटीज से पहले की स्टेज है। और कैसे डायग्नोस करेंगे, पहले बता दूं कि हमारी भारत की करीब करीब 15% पॉपुलेशन प्री डायबिटीज में आ चुकी है। पहले बता दूं प्री डायबिटीज कहते किसको है। अगर आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज हो। फिर एक 3 महीने की शुगर का टेस्ट होता है, पिछले 3 महीने की शुगर टेस्ट, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, HbA1c। अगर वो आपका 5.7 से और 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटीज हो, और 6.4 से ऊपर हो गया तो शुगर हो ही गई। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम 75 ग्राम ग्लूकोज देके 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं शुगर का। अगर वो शुगर 140 से 199 के बीच में आती है तो आप प्री डायबिटीज हो। 200 से ऊपर आ गई तो शुगर हो ही गई। तो ये जो स्टेज है ये शुगर से पहले की स्टेज है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है। बताता हूं क्यों। क्योंकि आपको जो बताया जाएगा कि देखिए ये सिम्टम होते हैं, फलाना सिम्टम होते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, और आपको मतलब वो ज़्यादातर वीडियोस में आप देखोगे तो शुगर के सिम्टम बता दिए जाते हैं प्री डायबिटीज़ में, जबकि ऐसा नहीं है। कारण ये कि प्री डायबिटीज़ का कोई सिम्टम ही नहीं होता। जी हाँ, प्री डायबिटीज़ का कोई सिम्टम नहीं होता, और आप प्री डायबिटीज़ में उस स्टेज में कई सालों तक रह सकते हो बिना किसी सिम्टम के। यही सबसे खतरनाक बात है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि मैं प्री डायबिटीज हो चुका हूं। उसको लगता है कि क्या यार, शुगर किनारे पे ही तो है, किनारे पे ही तो है। लेकिन ये कितनी खतरनाक है यही बताने जा रहा हूं, और इसको कैसे रिवर्स करना है ये भी आपको बताऊंगा, खाली डराना नहीं है। पहले बता दूं आपको कि 15% हमारी जो पॉपुलेशन है, 15.3 पॉपुलेशन इंडिया की, वो प्री डायबिटीज हो चुकी है। इसमें से करीब करीब 25% शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगली स्टेज जो क्लियर शुगर जिसको बोलते हैं डायबिटीज, उसमें करीब करीब 25% 3 से 5 साल में, और 50% 10 सालों में शुगर हो जाती है। आप सोचिए कितने बड़े, ज्यादातर लोगों को, 50% से ऊपर लोगों को शुगर हो जाती है। लेकिन करें क्या इसके लिए। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो सिम्टम्स जो हैं, मैं पहले बता रहा हूं, इसके कोई सिम्टम नहीं होते, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। वजन बढ़ गया, बीपी हो गया, साथ में आपको कुछ और प्रॉब्लम भी हो गई है, यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, फैटी लिवर भी हो गया, तो ये सब चीजें एक सिंड्रोम है जिसका एक आप पार्ट बन चुके हो, एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का पार्ट बन चुके हो, और ये अंदर ही अंदर आपको खाई जाती है, और आपको पता भी नहीं होता कि ज्यादातर डॉक्टर ये भी बोल देते हैं क्या है, बॉर्डर लाइन है, कुछ नहीं करना, बस यहीं पे, क्योंकि ये अंदर ही अंदर आपकी ऐसी तैसी करती रहती है और आपके ऑर्गन पे असर डालती रहती है धीरे धीरे, चाहे वो किडनी है, चाहे वो आपकी नर्व्स हैं, चाहे आपका हार्ट है। इसीलिए इन पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं जो पेशेंट प्री डायबिटीज होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रोक से रिलेटेड हो, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो। तो प्री डायबिटीज को हल्के में ना लें। जो लोग हल्के में लेते हैं फिर वो हल्के ही हो जाते हैं। पहले बता दूं कि कौन से लोगों में प्री डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा होता है। पहली चीज, जिनको वजन ज्यादा है, जिनकी BMI 30 से ज्यादा है, ठीक है। ओवरवेट बोलते हैं हम, 25 से 30 के बीच में, 29.9 के बीच में अगर BMI है तो ओवरवेट है, तो वहां पे भी चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन अगर मोटापा हो ही गया ओवरवेट के बाद, जब BMI 30 क्रॉस कर गई, तो फिर तो काफी चांसेस है आपको प्री डायबिटीज होने के। नंबर 1, अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है तो भी, फैमिली हिस्ट्री अगर है तो भी आपको चांसेस हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर एक पेरेंट को है तो थोड़े कम चांसेस हैं, अगर दोनों गए तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप
सारा दिन बैठे रहते हो और हफ्ते में 3 दिन से कम एक्सरसाइज करते हो, तो आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हो, तो आपको भी चांसेस काफ़ी हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है तो भी आपको चांसेस ज़्यादा हैं प्री डायबिटीज़ होने के। अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपको भी प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपको पीसीओडी है तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको गैस्टेशनल डायबिटीज यानी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रही है, या फिर आपका बच्चे का वेट 9 पाउंड से ऊपर था जब पैदा हुआ, जब डिलीवरी हुई, तो भी आपको शुगर होने के, प्री डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं कि किन किन लोगों में ये रिस्क है। अब करें क्या? डरा तो मैंने दिया। सबसे बड़ी चीज़ फिर बता रहा हूँ कि सिम्टम नहीं होते हैं। लोग सिर्फ, और कई बार इसी कंडीशन में लोग सालों तक रहते हैं, 10-10 साल तक कुछ नहीं होता, बस शुगर चलती रहती है, बॉर्डर लाइन, वो चलते रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट बन चुके हो, और ये कभी भी ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हो और ये कभी भी फट सकता है। इसलिए इसको लाइटली मत लें, ठीक है। मैंने बोला ना, साइलेंट हार्ट अटैक भी बहुत इन लोगों में ज़्यादा कॉमन है। अब मैं बताता हूँ कि आखिर इसको रिवर्स कैसे करना है। देखो, रिवर्स करने का सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी जुड़ी हुई है, मोटापा जुड़ा हुआ है, और बच्चों में भी ये पाया गया है कि बच्चों में भी ये कॉमन है, अगर मोटे बच्चों में। तो 3 ही चीज़ें हैं इसको रिवर्स करने की। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज, तीसरा मेडिसिन, और तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी का 5 से 10% वेट कम कर लें 3 से 4 महीनों में, तो ये रिवर्स हो सकती है। पहली चीज, सिंपल सा फंडा, 5 से 10% वेट कम कर लो। सुट्टे उट्टे मार रहे हो तो बंद कर दो, और डाइट अपनी आ जाओ हेल्दी डाइट पे, जहां पे आपको अपनी कैलोरी इंटेक भी कम करनी पड़ेगी। अगर आप 2400 कैलोरीज ले रहे हैं तो उसको आधा कर दो, 1200 से 1500 कैलोरीज पे आ जाओ। नंबर 1, आलू, चावल, व्हीट, इनको भी 50% कम कर दो। जितना हो सके नॉन सलाद और फ्रूट्स पे रहो, ठीक है। और कोशिश करें वेजिटेरियन ज़्यादा खाने की, ठीक है। और ज़्यादा ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स और मशरूम, फ्रूट्स, प्लांट प्रोटीन, इन सब के ऊपर ज़्यादा रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, 45 मिनट एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी डेली, अगर आप कर सकते हैं। चाहे वो फिर वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, एरोबिक करें, डांस करें, दिना दिन करें, कुछ भी करें, कुछ तो करें। खाली बैठ के यहाँ पे सोशल मीडिया पे सारा दिन वीडियो देखते रहते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, तो करना कराना किसी ने। और जब मुझे लोग आके बोलते हैं सर हम आपका हर वीडियो देखते हैं, और जब हिस्ट्री में पूछो, सुट्टे भी मार रहा है बंदा, दारू भी पी रहा है। मैं कहा मेरा वीडियो देख के तुम्हें फायदा क्या होता है बता दो। एक चीज तो तुम्हारे में ऐसी है नहीं, जो मैं इतना बोलता हूँ तुम उनमें से एक भी चीज फॉलो करते हो। तो खाली वीडियो देख के फॉरवर्ड करना ही मुझे लगता है जनता का वो रह गया, और कुछ नहीं है। इसके अलावा स्लीप, रेगुलर स्लीप लें, कम से कम 11 बजे सो जाना चाहिए। राइट टाइम 11 बजे का है, और सुबह 6, 6:30 बजे उठ जाएं। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप यकीन मानिए कि अगर आप 1 किलो भी वेट कम करते हैं तो 16% चांसेस बढ़ जाते हैं आपका रिवर्स होने के, डायबिटीज, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैंने एक्सरसाइज बता दी कि आपको 45 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपको वेट कम करना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेडिसिन में मेटफॉर्मिन है जो वेट कम करती है, तो वो हम देते हैं। सेमाग्लूटाइड बहुत महंगी है जो वेट कम करती है, और इसी तरह से कुछ इंजेक्शन भी हैं, जैसे कि ट्रिजरापेटाइड, हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन दिया जाता है। महंगी दवाइयाँ हैं, तो मेटफॉर्मिन सबसे सस्ती दवा है, तो वो दिया जा सकता है। तो कुल मिला के और कोविड-19 के बाद जब जहाँ इतने स्टेरॉइड दिए गए, तो प्री डायबिटीज के पेशेंट और ज़्यादा आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। हम सिर्फ ये देखते हैं ज़्यादा तो लोग कि क्या है, बॉर्डर लाइन ही तो है, क्या है, बॉर्डर लाइन ही तो है, शुगर कितनी है, खाली पेट 110, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना। डॉक्टर भी बोल देते हैं कई बार कुछ नहीं करना। सर ये जो पॉइजन, जो धीरे धीरे अंदर पॉइजन चल रहा है ना, ये सबको लेके डूबेगा, सब ऑर्गन को। और कब आपका इसी, क्योंकि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पार्ट हो। वहां पे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिनको ये प्री डायबिटीज हो चुका है, जिनकी शुगर बॉर्डर लाइन आ चुकी है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनका फैटी लिवर हुआ पड़ा है, जिनको बीपी हुआ पड़ा है ना, जो ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये सब ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। कब फटेगा पता नहीं है, सडन ट्यूं। तो ज्वालामुखी के फटने से पहले भाई तुम खड़े हो जाओ और तंदुरुस्त हो जाओ, और इसको रिवर्स कर सकते हो। ऐसे कोई दुनिया की है वो नहीं है कि जो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैं बोलूँगा, ये प्री डायबिटीज़
हम जो बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है इम्यून रिलेटेड, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो असली कहानी मोटापा है, वजन कम करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, सब कुछ हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हैं प्री डायबिटीज की, तो यहीं पे रोक लो इसको। तो मैं इसलिए प्री डायबिटीज को ज्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि आपका सिम्टम ही नहीं है, टेस्ट आप कराते नहीं हो, 2-2 4-4 5-5 साल पड़ा रहता है। जो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं वो लोग बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं, क्योंकि वो गारंटेड ले लेते हैं, मुझे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है ये भाई तुझे पता ही नहीं है। जिस दिन बम फटेगा ना उस दिन तू रोएगा। अभी जो तू इतना डरता है या इतना लापरवाह है ना, फिर इकट्ठा ही सारे कांड हो जाते हैं और पैसा भी जाता है, फिर डॉक्टर को भी गालियां देते हो, अब नहीं तो जिंदगी भर ऐश भी करते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। तो जाती हूं मैं, जल्दी है क्या, धड़के जिया। जा रहा यार। मैं भी अपनी प्री डायबिटीज ठीक कर ली है। मुझे भी हो गई थी, मैं पहले बता दूं, जब मुझे लीवर में फैटी लीवर हुआ था, ग्रेड 3 फाइब्रोसिस हो गई थी, तो मेरी भी शुगर किनारे पे आ गई थी, क्योंकि मेरा भी वेट बढ़ गया। अब देखो मैं कैसा चिकना लौंडा, चिकना तो नहीं हूं, अब तो रफ टफ हो गया हूं, लेकिन वेट देख लो मेरा क्या है, वेट कुछ भी नहीं है। हाँ, सीधा 7 किलो वजन कम करा मैंने 3 महीनों में, बस हो गया सब ठीक। तो इसीलिए बोलता हूं, वजन कम करो, वजन मेंटेन रखो, नींद अच्छी लो, डी स्ट्रेस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय। सब्सक्राइब तो तुम करोगे, रहने दो, बोलना भी बेकार है।